आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेरों ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से हमेशा की तरह आपके लिए एक और टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। रीडिंग बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होगी। ये रीडिंग, ये वीडियो आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, आधारित है। रीडिंग की टॉपिक यही होगी कि आपके अगले 3 महीने, योर नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे होंगे। आपके अगले 3 महीने कौन सा बड़ा परिवर्तन, बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव या कौन से मैसिव शिफ्ट है जो होने को है अगले 3 महीने के अंदर आपके जीवन में। ओके, क्योंकि इस समय के दौरान बहुत सारे ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रह अपने नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। इन ग्रहों में बुध, शुक्र, गुरु, राहु, केतु और सूर्य भी शामिल है, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर लेवल पर जीवन में इफेक्ट डालते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। ऐसे में आपके जीवन में क्या बदलाव होगा, ये इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूँगी बहुत ही डिटेल में। ओके, सो आपके अगले 3 महीने किस प्रकार से होंगे। ज़्यादा फोकस आपकी लव लाइफ के ऊपर, आपका करियर, आपका पैसा, आपकी नौकरी, व्यापार, जॉब, मनी, फाइनेंसेस के लिए भी। साथ में कौन सी ब्लेसिंग्स है ओके जो आपकी तरफ बढ़ रही है अगले 3 महीने के अंदर, इसको भी इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूंगी बहुत ही डिटेल में। ओवरऑल ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस वीडियो होगी गाइस। अब 3 महीने कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मई, जून, जुलाई को कंसिडर करेंगे। जब ये रीडिंग, ये वीडियो आपकी नज़र के सामने आ जाएगी, उसके अगले 3 महीने की एनर्जी आपको बहुत ही क्लियरली इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। ओके, मेष से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, मैंने अलग अलग रीडिंग बनाया है ताकि आपको ज़्यादा एक्यूरेसी और क्लैरिटी मिले। अब बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में जाएंगे कि मुझे सन साइन को फॉलो करना चाहिए या मून साइन के अकॉर्डिंग सुनूँ, मैं नाम राशि सुन लूँ, या मैं किस राशि को फॉलो करूँ, कौन से साइन, कौन से ज़ोडिएक के अनुसार सुनो। देखिए, ज़्यादा एक्यूरेसी आपको आपके मून साइन के अकॉर्डिंग मिलेगी, मून साइन या असेंडेंट, या फिर आप जैसे भी जिस भी राशि को जिस भी राशि अनुसार देखते हैं। अगर आप नाम राशि देखते हैं, अगर आपको सन साइन फॉलो करके एक्यूरेसी मिलती है तो आप वैसे भी देख सकते हैं। आप चाहे तो दोनों या तीनों तरीके से भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। रीडिंग आपसे मैच होगी, रेजोनेट होगी। ओके, जो भी चैनलिंग होगी यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से या परमात्मा की तरफ से, वो सब चैनलिंग मैं आपको बताऊंगी अगले 3 महीने में क्या कुछ घटित हो सकते हैं घटनाएं और क्या चेंजेस आपकी तरफ पड़ रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रीडिंग को शुरू करते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी राशि मीन यानी कि पाइसेस है तो आइए देखते हैं कि आपके अगले 3 महीने किस प्रकार से है, क्या मेजर शिफ्ट आपके जीवन में है अगले 3 महीने के अंदर। आप एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और कमेंट सेक्शन में भी आप थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप करते चले, ग्रैटिट्यूड शो करते चले। ओके, इसके अलावा अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिनकी भी राशि मीन है या पाइसेस है उनके लिए अगले 3 महीने किस प्रकार से है। थैंक यू, इनके अगले 3 महीने, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, पहला कार्ड आपके लिए मजिशियन का है, मीन राशि वालों। यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि आप में से बहुत सारे लोग मजिशियन की एनर्जी में हो, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो या कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर पा रहे हो जो आपने पहले कभी सोचा था, या आपने बहुत पहले गिव अप कर दिया था, या आपने लेट गो कर दिया था। आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब मेरी विश शायद पूरी नहीं हो सकती, अब बहुत देर हो चुका है, अब बहुत देर हो गया है, या अब मुझे वापस पहले की तरह एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, या अब वो चीज़ पूरी नहीं हो सकती। मतलब मन में कोई उम्मीद ही नहीं बची है लिटरली। लेकिन अगले 3 महीने में आपकी कोई अनएक्सपेक्टेड विश पूरी हो सकती है, या आप खुद मजिशियन की एनर्जी में हो। मतलब आप चेक कीजिए, आपको देखना है कि आप किस ऊर्जा में हो, आपकी एनर्जी कैसी है, या आप क्या ओवर थिंक कर रहे हो, आप पॉजिटिव सोच रहे हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो। आपके थॉट्स वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं अगले 3 महीने के अंदर अनएक्सपेक्टेड वे में। आपको ऐसा फील होगा, मैंने तो ये सोचा था और ये चीज़ हो भी गई। तो ये वाली फीलिंग आपको लिटरली आ सकती है। आपके लिए अनएक्सपेक्टेड भी होगा, शॉकिंग भी होगा एंड पॉजिटिव भी है। और भी कार्ड्स लेते हैं, जानते हैं डिटेल में मीन राशि के लिए कैसे रहेंगे 3 महीने। 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 6 ऑफ कॉइन्स,
4 ऑफ कॉइन्स, ओके। सो आप मीन राशि वालों, सबसे पहली चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोग बहुत स्टक है, ट्रैप फील कर रहे हैं या स्टक फील कर रहे हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आपको क्या करना चाहिए या क्या करना बेहतर होगा, क्या करना उचित होगा। समाधान, सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा आपको। करंट स्थिति को देखकर ऐसा भी लगता है कि किसी से धोखा मिला है या चीटिंग मिली है, या आपकी उम्मीद किसी को लेकर, किसी चीज़ को लेकर वो एकदम से टूट गई, उसको लेकर बहुत लंबे समय से परेशान हो। एंजल नंबर 96 है यहाँ पर। आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है बहुत ही क्लियरली। आपकी कोई बहुत पुरानी डिज़ायर, कोई विश, कोई मन्नत, कोई एक्सपेक्टेशन, कोई विश, वो पूरी हो रही है। विश फुलफिलमेंट का समय होगा ये आपके लिए अगले 3 महीने, आपके नेक्स्ट 3 मंथ। आप जब रीडिंग को देख रहे हो, मुझे नहीं पता आप किस महीने में रीडिंग को सुनेंगे, आप जब देख रहे हो ना, ये उसके अगले 3 महीने की ऊर्जा है गाइस। एंड आपकी कोई विश पूरी हो रही है। सो मन को पॉजिटिव रखिए, ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, लो एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके लिए आपकी इष्ट देवता, आपके एंजल्स, आपके डिवाइन या आपके गुरु, उनकी बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत कृपा रहेगी। आपको ऐसा फील होगा कि आपके पेंडिंग काम वो बन कैसे रहे हैं, या आपके रुके हुए काम वो इतनी आसानी से कैसे बन रहे हैं। सारे काम आपके बनते चले जाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं था, बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजीली, ओके। वो आपकी हेल्प के लिए किसी को भेज रहे हैं, मतलब लिटरली आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन भेजा जा रहा है जो आपके हेल्प के लिए है, जो आपके लिए है। इसके वजह से आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी या गुड लक या अबंडेंस आ रही है, ओके। डोनेशंस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप किसी को कुछ डोनेट अगर कर पाएँ अगले 3 महीने के अंदर तो ज़रूर कीजिएगा। और ये दान, ये डोनेशन, ये गुप्त तरीके से होनी चाहिए। चैरिटी किसी को दिखाकर नहीं, किसी को बताकर नहीं, बहुत ही गुप्त तरीके से। उसका बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपको अपने जीवन पर देखने को मिलेगा, ओके। जो भी समस्या है, जो भी ब्लॉकेजेस है, वो रिमूव हो जाएंगी मीन राशि वालों। आइए देखते हैं आपकी लव लाइफ किस प्रकार से होगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मीन राशि के लव लाइफ की ऊर्जा। थैंक यू सो मच। टावर, ओके। किसी व्यक्ति के साथ नो कांटेक्ट में हो या सेपरेशन में हो, या किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है या चीट किया है, या किसी के बिहेवियर की वजह से बहुत दुखी हो, बहुत बुरा फील कर रहे हो। मैंने आपको बताया जैसे कि पहले स्प्रेड से कि बहुत लॉस्ट फील कर रहे हो, ट्रैप फील कर रहे हो, या आपको समझ नहीं आ रहा कि इस ट्रैप से निकलना कैसे है, इस जो स्टक सिचुएशन उससे बाहर कैसे आना है। आपके लिए नई शुरुआत है, आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपके लिए पॉजिटिविटी। आप निकल जाओगे उस सिचुएशन से, उस फंसे हुए सिचुएशन से, उस बंधे हुए सिचुएशन से। किसी महीने की 29 तारीख इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए किसी महीने की 14 तारीख भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके अलावा किसी महीने की 9 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, ओके। यहाँ पर आपके साथ कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घटित हो सकती हैं, या आपने जो सोचा नहीं था वो चीज़ें एकदम से अचानक से घटित हो, उसके चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं, ओके। आइए देखते हैं डिटेल में लव लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है जो अनएक्सपेक्टेड है 3 महीने के अंदर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सो गुड लक है, पॉजिटिविटी है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक शिफ्ट है, एक पॉजिटिव चेंज, एक बदलाव है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किसी पास्ट पर्सन का आपकी लाइफ में वापसी या वापस लौटना ये तय है अगले 3 महीने के अंदर। पेज ऑफ कप्स, वो आपसे सेकंड चांस मांग सकते हैं, द सन का कार्ड भी है। सो उनको इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में नई शुरुआत चाहिए। अब देखिए टावर ख़त्म होने की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ना, अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें ख़त्म हो गई, या आप एक्सपेक्टेशन, उम्मीद टूट गई। लेकिन यहाँ पर आप देखिए पेज ऑफ कप्स एंड सन कार्ड तो नई शुरुआत को भी रिप्रेजेंट करता है ना। सन, सूर्य का कार्ड जो है नई शुरुआत, पॉजिटिविटी या अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है। साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून भी है जो 360 चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो सिचुएशन जैसी अभी है ज़रूरी नहीं कि हमेशा वैसी ही रहेगी या हमेशा आप इसी सिचुएशन में रहोगे। ये टेम्पररी फेज़ है, ओके। और ये बहुत जल्द सही हो जाएगा। मतलब मुझे मेरे विजन्स में सी वेव्स दिखाई दे रहे, समुद्र की लहरें, ऊंची उठती हुई समुद्र की लहरें। आप में से कुछ लोग बहुत परेशान हो, इस सिचुएशन में बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हो, या आपके इमोशंस वो अप्स एंड डाउन्स उसमें देखने को मिल रहे हैं। कभी रोने का मन कर रहा है, या ये फील होता है कि मैं बेकार में मैंने किया, या मैं क्यों इतनी इमोशनल हूँ, मैं क्यों इतनी सेंसिटिव हूँ, या मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस, मैं दूसरों से इतनी जल्दी अटैच्ड क्यों हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, मैं क्यों दूसरों के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास या ट्रस्ट कर लेता हूँ।
आप इस तरीके से सी वेव्स का दिखना ये भी इंडिकेशन दे रहे हैं एंजल्स की भावनात्मक उथल पुथल, या आपको कभी कभी ऐसा फील हो सकता है पर्जिंग की एनर्जी, रोने का मन कर सकता है, या कभी बहुत लो फील हो सकता है, आपकी एनर्जी कभी बहुत लो रहेगी, कभी बहुत हाई वाइब्रेशन में फील करोगे खुद को। तो ये सब होंगे आपके साथ अगले 3 महीने के अंदर, या हो सकता है कुछ लोगों के साथ अभी ये चीज़ें हो रही हैं। ओके, सी वेव्स आपको सपने में दिख सकती है, सी वेव्स की इमेजेस पिक्चर्स आपको बहुत दिखाई दे सकती है। इंडिकेशन है आपके लिए, अपने मन अपने इमोशंस उसमें स्थिरता लाने की कोशिश कीजिए। ओके, अपनी इमोशंस अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना सीखिए। ओके, ओवर एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी सही नहीं है, बिना एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर लेना ये भी सही नहीं है। बैलेंस, एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, ये बेसिकली एंजल्स या यूनिवर्स बताने की कोशिश कर। समुद्र की लहरें, सी वेव्स दिखना, पानी, और वो भी बहुत ऊंची ऊंची लहरें दिखना, इसका मतलब यही है कि किसको कितनी एनर्जी दे रहे हो ये तय करना आपका काम है। ओके, आप प्लीज़ थोड़ा सा चेक कीजिए, थोड़ी सी अवेयरनेस अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स के अंदर लाना भी ज़रूरी है। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, मूड फ्लक्चुएशंस, इमोशंस और फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिल सकता है, ये सब भी यहाँ पर हो सकते हैं। किसी को ड्रीम में या सपने में कुआं या कुआं देखने को मिल सकते हैं, आपके घर के आसपास कहीं कुआं, मुझे कुएं के विजन्स आ रहे हैं गाइज, वेल यानी कि कुआं आपको देखने को मिल सकता है सपने में, या लिटरली आपके घर के आसपास कहीं कुआं है, या आप कहीं ट्रैवल करो, कुएं बहुत दिखेंगे आपको अगले 3 महीने के अंदर। सपने में दिखे इसके ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, स्पिरिचुअलिटी में अगर वेल या कुएं का मतलब अगर हम देखें तो ये वित्तीय रूप से मनी या फाइनेंसेस को स्टेबल करना या स्टेबिलिटी का संकेत है। एंजल्स या यूनिवर्स यही संकेत दे रहे हैं कि अभी स्टक हो, या अभी बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हो, या ये जो सी वेव्स दिखी थी मुझे, लिटरली किसी को समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, या बैलेंस नहीं कर पा रहे। आपके लिए बैलेंस है, आपके लिए स्टेबिलिटी अगले 3 महीने के अंदर। वेल या कुआं बेसिकली ये स्टेबिलिटी को तो रिप्रेजेंट करता ही है, प्लस आपके अंदर की जो कहते हैं ना हिडन टैलेंट्स हैं, या आपके अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है ये इसको भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी बाहर आ सकती है। छुपी हुई चीज़ें बाहर आ जाए इसके चांसेस है, मतलब छुपे हुए स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल गिफ्ट, कोई खुद को पहचान रहा है, कोई खुद की पर्पस के साथ अलाइनमेंट में जा रहा है, या कोई खुद को बहुत सवाल पूछ रहे थे आप अपने एंजल से, अपने डिवाइन से, किसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे बाहरी रियलिटी में, बाहरी दुनिया में, उसका जवाब आपको अपने अंदर मिले। ओके, या अपने मन से पूछने पर मिले, आपकी इंट्यूशन आपको उसका जवाब दे, तो आंतरिक चीज़ें उसका बाहर आना, या आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, या जो दबी हुई छिपी हुई आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट एंड टैलेंट्स है वो बाहर आ जाए, इसके भी चांसेस, इसकी वजह से भी आपको कुआं बहुत दिखेगा, ये एनर्जीज़ है। और यस, फाइनेंसेस इम्प्रूव हो रही हैं। ओके, बैलेंस होगा, आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी वो रिजॉल्व होंगी, उसमें स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। करियर में क्या चेंजेस, क्या शिफ्ट आने वाले हैं, वैसे इंडिकेशन काफ़ी पॉजिटिव मिली है। लेट्स सी करियर की क्या एनर्जीज आती है अगले 3 महीने को लेकर। मीन राशि वालों के लिए करियर में क्या चेंज है यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स, करियर में सक्सेस है, मैंने आपको कहा था ना कुआं दिख रहा है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है गाइस, आप देखिए 10 ऑफ कप्स, ये स्टेबिलिटी की एनर्जीज ही हैं। ओके, सक्सेस है करियर में, सिचुएशन आपके फेवर में आएगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स इनके करियर की ऊर्जा मुझे बताएं प्लीज़, थैंक यू। 6 ऑफ सोर्ड्स, लोकेशन चेंज हो सकता है, या जॉब करियर चेंज, या ट्रांसफ़र, या लोकेशन में बदलाव मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है, या कुछ लोगों के लिए आप करियर स्विच कर रहे हो कि मुझे ये नहीं करना, मुझे अब ये करना है, मुझे खुद का कुछ करना है, या मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ, मैं खुद के तरीके से काम करना चाहता हूँ, या मैं सेटिस्फाइड फील नहीं करता अपने करियर से, अपने काम से, अपने जॉब से, मुझे चेंज करना। तो चेंज करने वाली ये जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। 5 ऑफ कप्स, कुछ लोग अपने जॉब, अपने करियर से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, एंड ट्रांजिशन, करियर में चेंज या ट्रांजिशन का वक्त है, ये समय है। ओके, कोई बड़ा फैसला या डिसीज़न लेना पड़ सकता है, जो पहले बीत गया, जो नुकसान पहले हो चुका है उसको छोड़कर आगे बढ़ना, ये भी यहाँ पर मुझे अगले 3 महीने के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, गाइज़ यहाँ पर करियर में सक्सेस है, लेकिन पहले जो एनर्जी अब आपको सर्व नहीं कर रही उसको छोड़िए और आगे बढ़िए। कुछ लोग पास्ट को छोड़ ही नहीं पा रहे या फिर पास्ट में जो हो गया, जो नुकसान हो गया, जो लॉसेस हुए हैं उसको अभी भी सोच रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, या पास्ट को बार बार देखने से पास्ट वापस नहीं आता ना, या पास्ट ठीक नहीं होता। फ्यूचर के ऊपर फोकस करिए, या प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए कि अभी क्या डिसीजंस लेना चाहिए ताकि फ्यूचर सही हो पाए। ओके, हालांकि मुझे करियर में आपकी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ
आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि मैं बहुत बंधा हुआ हूँ, मैं बहुत स्टक हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया था कि सी वेव्स दिख रहे हैं, या बहुत जैसे परेशान हो, बहुत मन अस्थिर है आपका। तो जैसे जैसे आप बैलेंस क्रिएट करेंगे, आपके करियर में भी नए आइडियाज़ या नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, या करियर की प्रॉब्लम भी रिजॉल्व होती चली जाएगी। बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मीन राशि वालों। आइए अब हम देखते हैं कि आपके लिए मेजर अरकाना से क्या है। मेजर एनर्जीज़ को चेक करूंगी मैं इस डेक के माध्यम से, क्या मेजर लेवल पर घटनाएं हो सकती हैं अगले 3 महीने की। 3 मेजर एनर्जीज़, पहले मंथ की क्या एनर्जी है आइए देखते हैं। आप लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए अगर आपने अब तक एनर्जी एक्सचेंज ही नहीं किया है। इसके अलावा शेयर कर सकते हो तो शेयर ज़रूर कीजिए इस रीडिंग को, इस वीडियो को। क्लेम करते चले सारी एनर्जीज़ को। पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। सो अगले 3 महीने की जो फर्स्ट एनर्जी है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है गाइस। यहाँ पर बड़ा बदलाव या चेंज या शिफ्ट या 360 चेंज घटित हो उसके चांसेस आपकी आपके लव लाइफ में भी हो सकता है या आपके करियर में भी हो सकता है। बट पहले महीने के अंदर कोई बड़ा बदलाव हो उसके चांसेस है। एंड ध्यान रहे ये जो बदलाव है, ये जो चेंजेस है, ये इतने आसान नहीं होते, थोड़े से पेनफुल होते हैं, थोड़ा सा टफ फील होता है, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है। यहाँ भी देखिए आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लव लाइफ की एनर्जी में, और यहाँ से पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। सो लव लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस या बड़े बदलाव वो पहले महीने के अंदर आपको देखने को मिले, इसके चांसेस है। दूसरे महीने की एनर्जी, दूसरे महीने के लिए डेविल है। दूसरे महीने में आप अपनी ऑरा को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिएगा। दूसरा, इस दूसरे महीने में आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो रही है या बहुत सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा है जिसके चलते किसी की नज़र लग रही है। और थोड़ा सा सीक्रेटिव रहना बहुत ज़रूरी है। किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, किसके ऊपर विश्वास दिखा रहे हो, कि इसके लिए मन में अवेयरनेस रखिए। अगर किसी लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहे हो तो प्लीज़ पूरे ध्यान के साथ, पूरे अवेयरनेस के साथ कि कहाँ साइन कर रहे हो, करना भी चाहिए या नहीं। ओके, पेपर वर्क या कोई किसी लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहे हो तो ध्यान ज़रूर रखना। दूसरा, किसी के ऊपर अंधा आँख बंद करके ट्रस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे भी अवेयरनेस दिखाने की ज़रूरत है। लोग आपसे अपने फ़ायदे की वजह से जुड़े हुए हैं, ये भी सच्चाई आपके सामने आ सकती है। मनी रिलेटेड प्रॉफिट या पैसा बहुत बड़ी मात्रा में आकर्षित हो इस दूसरे महीने के अंदर, उसके चांसेस भी हैं। ओके, पैसे से जुड़ी हुई खुशखबरी मिल सकती है क्योंकि डेविल कार्ड मनी के लेने से बहुत पॉजिटिव माना गया है। लेकिन हाँ, हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस महीने में काम के ऊपर बहुत बिजी हो जिसके चलते हेल्थ इग्नोर हो रही है, नज़र लग रही है। सीक्रेटिव जितना ज़्यादा रहोगे उतना अच्छा है क्योंकि आपकी कोई बहुत बड़ी विश या मन्नत पूरी हो रही है, इसकी भी एनर्जीज़ है। ओके, और एंजल्स और यूनिवर्स वो किसी को आपकी तरफ भेज रहे था कि आपका काम वो बन जाए, या जो बिगड़ा हुआ काम है, जो रुका हुआ काम है, जो पेंडिंग है, वो काम आगे बढ़े। इसके लिए किसी ना किसी को भेज रहे हैं भगवान, आपकी मदद के लिए। ये भी ऊर्जा है। तीसरे महीने में क्या हो रहा है आपके साथ मेजर लेवल पर। एम्परर, इस तीसरे महीने में भी करियर से जुड़ी हुई गुड न्यूज़ है, सक्सेस है। एंड बॉटम में द लवर्स है। सो करियर में पार्टनरशिप हो सकता है, या काम या करियर में तरक्की, या ये जो नया मैंने आपको बताया था कि कोई डिसीज़न लेना पड़ सकता है, या जो पहले हो गया नुकसान, जो पहले जो बीत गया, जो लॉसेस हो गए, उसकी रिकवरी का ये वक्त है, ये समय है। मैंने आपको बताया था कि मुझे कुआं दिख रहा है, स्टेबिलिटी है। यस गाइस, एम्परर का कार्ड स्टेबिलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। आपकी इज्जत, आपकी इमेज लोगों की नज़र में अच्छी हो रही है, आपकी रिस्पेक्ट लोगों की नज़र में बढ़ रही है, आपकी वैल्यू लोगों की नज़र में बढ़ रही है, आपकी पोजीशन वो अच्छी हो रही है, अथॉरिटी पोजीशन पर जा रहे हो, या ये महीना, तीसरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर एनर्जीज़ को बैलेंस करना, क्योंकि ये जो एम्परर का कार्ड है ना, बहुत जैसे मैस्कुलिन एनर्जी है या बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल एनर्जीज़ है, यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी की कमी है। सो एनर्जीज़ को बैलेंस करना इस तीसरे महीने के अंदर बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड यस, ओवरऑल एनर्जी लवर्स है। सो रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन या मैरिज या अपने पार्टनर के साथ स्टेबल हो जाना रिश्ते में, ये सब भी यहाँ पर दिखता है। राधे कृष्णा की ब्लेसिंग्स रहेंगी। सो इनसे ब्लेसिंग्स ज़रूर लीजिएगा एंड ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा इस कमेंट सेक्शन में। बहुत प्यारी एनर्जीज़ है आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ। बस इस दूसरे महीने पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सो अगर आपकी राशि मीन है, आइए देखते हैं अब इस डेक के माध्यम से वो अलग अलग घटनाएं जो आपके साथ होंगी। पहले महीने में क्या घटना घटित हो रही है आपके साथ। शुक्राना गुरुजी।
जिनकी राशि मीन है, फर्स्ट मंथ कैसा होगा। एंजल नंबर्स, इस फर्स्ट मंथ में बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख सकते हैं आपको, उसको डिकोड आपको करना है। ये क्या एंजल नंबर दिख रहा है, उसका क्या मीनिंग है, क्योंकि यहाँ पर किसी बड़े बदलाव के आने की आशंका है, उसका इंडिकेशन इस एंजल नंबर के अंदर छुपा हुआ हो सकता है। सॉरी, कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस लौटेगा सॉरी के साथ, उनको उनकी गलती का रियलाइजेशन हो गया है, या उन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है रिश्ते में, इस वजह से वो आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं। लव लाइफ की एनर्जी हो सकती है, कोई पर्सन जिन्होंने आपके साथ गलत किया था। सो सेल्फ लव, आपको सेल्फ लव करने को कहा जा रहा है ना, आप सेल्फ लव करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोग जिनकी राशि मीन यानी कि पाइसिस है, इस पहले महीने के अंदर सेल्फ लव कर रहे हो, जिस वजह से आपकी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशनल है एंड आप नए पर्सन को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, या आपका जो एक्स पार्टनर है वो भी आपकी तरफ बढ़ रहा है। ओके, सो दूसरे महीने की एनर्जी देखते हैं, जानते हैं कि दूसरे महीने में आपके लिए क्या है। मेडिटेट, दूसरे महीने में आप एनर्जी बैलेंस करना, दूसरे महीने में मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होगा, स्पेशली 7 चक्रा मेडिटेशन। अगर आप ये करते हो, आपके अंदर अवेयरनेस होगी, आपकी एनर्जीज अलाइनमेंट में होगी, और कोई भूल या मिस्टेक उससे आप बचेंगे, क्योंकि किसी तरीके की शॉर्टकट ले रहे हो, या आपका ध्यान नहीं था, या किसी प्रकार की मिस्टेक हो गई, वो आगे जाकर के आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। मेडिटेट करेंगे तो एनर्जीज अलाइनमेंट में होंगी। ओके, हेल्थ इम्प्रूवमेंट, मैंने आपको बताया था डेविल के कार्ड से कि हेल्थ के लिए जैसे दूसरा महीना अच्छा नहीं है, तो हेल्थ ख़राब हो सकती है, हेल्थ डाउन हो सकती है, घर में किसी की हेल्थ वो ज़्यादा ख़राब हो सकती है, बट रिकवरी है। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए और क्या है। बैलेंस, यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए इस दूसरे महीने के अंदर। ये किसी प्रकार का बैलेंस आपसे मांगेगी आपकी एनर्जीज, तो बैलेंस क्रिएट कीजिएगा इस महीने में। ओके, 2 कार्ड साथ में, अवेकनिंग, तीसरे महीने में किसी की अवेकनिंग स्टार्ट हो इसके चांसेस है। आपके मन में कोई सवाल था कि उसका जवाब यस है या नो है, एंजल्स कह रहे हैं कि फ़िलहाल अभी के लिए वो मे भी है, मतलब वो हो भी सकती है, वो नहीं भी हो सकती है, मे भी कह रहे हैं, ना ही यस ना ही नो। ओके, यूनिवर्स, तीसरे महीने में क्या हो रहा है इनके साथ, प्लीज़ मुझे बताइए। रिकन्सिलिएशन, इस तीसरे महीने में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स था, यहाँ से भी रिकन्सिलिएशन। सो इस तीसरे महीने में आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन के साथ रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन भी हो सकता है, इसके चांसेस हैं। एक और कार्ड इस तीसरे महीने के लिए मुझे लेना है। ओके, मैरिज, माय गॉड, रिकन्सिलिएशन भी है और मैरिज भी है। सो इस तीसरे महीने में लव लाइफ को लेकर जो लोग बहुत बेचैन थे कि लव लाइफ में कब सब कुछ ठीक होगा दीदी, कब सब कुछ हील हो जाएगा, हमारा रिश्ता कब अच्छा होगा, देखिए इस तीसरे महीने में रिकवरी है, ग्रोथ है एंड मैरिज भी है किसी के लिए गाइस, परमानेंट रिकन्सिलिएशन के साथ मैरिज। सो स्टेबिलिटी तो है। ओके, सो ओवरऑल यहाँ पर बॉटम में फुलफिल्ड का कार्ड भी है। देखिए यहाँ से मैंने आपको बताया था शुरुआत में मजिशियन एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जब आई थी ना टैरो में, तब मैंने आपको बताया था कि आपकी कोई पुरानी विश, पुरानी इच्छा वो फुलफिल हो रही है, वो पूरी हो रही है, आपकी विश पूरी हो रही है। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक फुलफिल्ड, मतलब आपकी कोई मन्नत, कोई विश, कोई पुरानी इच्छा वो अचानक से पूरी हो सकती है मीन राशि वालों। ओके, अब ये जो भी विश हो आप देख लीजिए आपकी क्या विश थी, कौन सी विश थी, वो पूरी हो जाएगी, इसके चांसेस हैं। ओके, सो मीन राशि अगर आपकी है तो ये थी आपके लिए डिटेल्ड प्रेडिक्शन, अगले 3 महीने की रीडिंग। जो कुछ भी मुझे चैनल हुआ मैंने वो सब आपको बताया। आई होप ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अब आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको रीडिंग कैसी लगी, आपकी हेल्प हुई या नहीं, एनर्जीज आपसे मैच हुई या नहीं। अगर आप कनेक्ट कर पाए हो इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए इस रीडिंग को, इस वीडियो को उनके साथ जिनकी राशि मीन है। एंड मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।